नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडिया ने साइबर सुरक्षा के लिए नए नियमों में क्रिप्टो बिजनेस को किया शामिल। टेरा ने लॉन्च किया फ्लोटिंग रेट लोन्स, $209 मिलियन हुआ रिजर्व। प्राइवेसी स्टार्टअप NYM ने की $300 मिलियन डेवलपर फंड की घोषणा। एलॉन मस्क द्वारा शेयर किए गए पॉलिटिकल कार्टून को मिला NFT का रूप। क्रिप्टो करेंसी में आई उछाल, बिटकॉइन ने $38,800 के ऊपर किया ट्रेड। Crypto.com ने कार्ड रिवॉर्ड्स को किया कम, CRO टोकन में आई 14% की गिरावट। डिफाई लेंडर्स ने हैकर्स के हाथों खोया $80 मिलियन, वापस करने पर रखा $10 मिलियन के बाउंटी का ऑफर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया ने देश की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT को साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया है, जिसमें क्रिप्टो इंडस्ट्री भी शामिल है। इस कदम के लिए क्रिप्टो बिजनेसेस जैसे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को नो योर कस्टमर KYC की जानकारी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को 5 साल तक रखने की जरूरत है। क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट के क्षेत्र में डेटा प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक फ्रीडम सुनिश्चित करनी होगी। इसी तरह इंडिया में काम कर रहे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रिटेल कस्टमर्स के नेम्स, ओनरशिप पैटर्न्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेरीफाइड डेटा को भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के गाइडलाइंस के अनुरूप रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। क्रिप्टो एक्सचेंजेस और VPN सर्विसेज के सप्लायर्स को इसके होने के 6 घंटे के भीतर किसी भी साइबर घटना का डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता होती है और धोखाधड़ी को उजागर करने पर अधिकारियों को एकत्रित डेटा जमा करने की आवश्यकता होती है। टेरा ने एंकर प्लेटफॉर्म के जरिए अपने लॉन्ग अवेटेड फ्लोटिंग इंटरेस्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। डिफाई इंडस्ट्री में लेंडिंग और लोन सर्विसेज सबसे पॉपुलर सर्विसेज में से एक है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट का पहला फायदा यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पर लेंडर्स अपने फंड को एवरेज रेट से पर लॉक कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस मेथड से अपनी एसेट्स में क्विकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि लेंडर्स फंड्स प्रोवाइड करके स्टेबल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट को एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें स्टेबल और वेरिएबल दोनों ही रह सकते हैं। नए सॉल्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व्स $209 मिलियन तक पहुंच गया है और इंटरेस्ट रेट हाल के समय में 18% है। स्विट्जरलैंड बेस्ड NYM टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेसी स्टार्टअप है जो सर्वेलेंस से ऑनलाइन एक्टिविटी को मास्क करती है। उसके बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया कि उसने डेवलपर्स को अपने इकोसिस्टम में आकर्षित करने के लिए $300 मिलियन के नए फंड की घोषणा की है। NYM इनोवेशन फंड को पॉलीचेन, ग्रीनफील्ड 1, हुओबी इंक्यूबेटर, एंडरसन होरोविट्ज सहित कई वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स से $300 मिलियन के लिए कमिटमेंट रिसीव हुई है। NYM एक डिसेंट्रलाइज्ड मिक्सिंग नेटवर्क है और सभी इंटरनेट ट्रांजैक्शंस द्वारा शफल मेटाडेटा पैकेट को फेरबदल करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी ट्रेड भी शामिल है, जिससे व्यक्ति की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। ऐसे में कम्युनिकेशन से जुड़े पैकेट्स को खंगालने के लिए मैसेजिंग ऐप द्वारा NYM के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने हाल ही में एक कार्टून इलस्ट्रेशन ट्वीट किया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि उनका राजनीतिक रुख पिछले कुछ साल में दाईं ओर शिफ्ट हो गया है। पॉलिटिकल कार्टून के क्रिएटर कॉलिन राइट ने अपने स्केच को नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT के रूप में बेच रहे हैं और इसकी बोली OpenSea डिजिटल मार्केट प्लेस पर हो रही है। राइट ऑनलाइन कल्चर कमेंट्री साइट क्वेलिट के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है। बता दें कि राइट के कार्टून को ट्वीट करने के बाद मस्क ने पिछले हफ्ते ऑनलाइन हलचल मचा दी थी। हायर रिस्क एपिटाइट के बीच सोमवार को क्रिप्टो करेंसी में बढ़त देखने मिली। वही बिटकॉइन को इंट्राडे ट्रेड्स में $39,000 से ऊपर देखा गया। 29 अप्रैल 2020 के बाद से सबसे खराब दिन देखने के बाद ब्रॉडर मार्केट S&P 500 में 0.2% की बढ़त देखने मिली। शुक्रवार को 2008 के बाद से अपना सबसे खराब महीना देखने के बाद नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर आते हुए देखा गया। हालांकि बुधवार को होने वाली फेडरल रिजर्व की 2 डे मीटिंग के नतीजे से पहले निवेशक सतर्क रहे। इन सबके बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने 2.5% की बढ़त के साथ
$38,800 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान इथेर को 2.5% के उछाल के साथ $2,800 के लगभग ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने मिलाजुला ट्रेड किया। शनिवार को 7 घंटे के आउटेज की रिपोर्ट के बाद सोलाना ने नीचे फिसलते हुए ट्रेडिंग की, जबकि टेरा का नेटिव टोकन ल्यूना लगभग 5% ऊपर जाने के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया था। रविवार को एक ब्लॉग पोस्ट में Crypto.com ने कहा कि यह पेश किए गए टीयर्स के आधार पर अपने वीजा इनेबल कार्ड्स के उपयोग पर रिवॉर्ड्स कम करेगा। वही अब लोअर टीयर की बात करें तो जैसे मिडनाइट ब्लू और रूबी स्टील को 0%, रॉयल इंडिगो और जेड ग्रीन को 0.5%, IEC व्हाइट और फ्रॉस्टेड रोज गोल्ड को 1% मिलेगा, जबकि उच्चतम स्तर के ऑस्बिडियन को सिर्फ 2% मिलेगा। Crypto.com के कार्ड और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में संशोधन ने टोकन की कीमतों को 11% तक गिरा दिया था, क्योंकि कम्युनिटी ने 1 जून के बाद प्रभावी होने वाले चेंजेस पर निराशा व्यक्त की। कंपनी ने कहा कि लोअर टीयर्स पर मंथली रिवॉर्ड्स $25 से $50 तक सीमित होगा, जबकि हायर टीयर्स पर कोई रिवॉर्ड्स की सीमा नहीं होगी। इस बीच कार्ड पर अन्य बेनिफिट्स जैसे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, उस पर कैशबैक और कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस जारी रहेगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi प्लेटफॉर्म FEI प्रोटोकॉल, जिसने पिछले साल रारी कैपिटल के साथ मर्ज किया था, उसने अलग अलग रारी फ्यूज पूल से चुराए गए लगभग $80 मिलियन को फिर से पाने के लिए हैकर्स के लिए $10 मिलियन बाउंटी देने की घोषणा की है। हैकर ने शनिवार को रारी के फ्यूज लेंडिंग प्रोटोकॉल में एक री एंट्री वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया, जिसने हैकर्स को एक फंक्शन का इस्तेमाल करने और किसी दूसरे अनट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सटर्नल कॉल्स करने की अनुमति दी, जिसके बाद फंड चोरी करने की कोशिश में ओरिजिनल फंक्शन पर वापस कॉल आया था। ऐसे में रारी डेवलपर जैक लोंगार्जो ने टोटल 6 कमजोर पूल्स का खुलासा किया, जिन्हें इंटरनल फिक्स के दौरान कुछ समय के लिए पॉज कर दिया गया था। इन सब के बीच हैकर अब तक टोर्नाडो कैश मिक्सर में $15 मिलियन से ज्यादा की ETH डाल चुके हैं, जबकि उनके वॉलेट में अभी भी $65 मिलियन की चोरी की गई ETH है। अब तक हैकर ने बाउंटी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसरकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।